खुशामदीद। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज दोस्तों जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है द 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान। इस पार्टीशन प्लान के मुताबिक हिंदुस्तान की तकसीम हुई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। तो 3 जून प्लान का तारीख़ी, हिस्टोरिकल और कंटिन्यूइंग जो रोल है इन दो मुल्कों की अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी आइडेंटिटी में, अपनी नेशनल सेल्फ असर्शन में, उस पर तो दो राय हो नहीं सकती। तो वो क्या थी 3 जून प्लान, ये कैसे बनी और क्या हुआ, ये आज मैं, एक तो है ना पूरा पीरियड, व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू पार्टीशन इंडिया, इस पे कभी आइंदा मौका मिला तो बात करेंगे। अब तो है कि हम शुरू करते हैं 20 फरवरी 1947 को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम Clement Attlee announces that His Majesty's government यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर ट्रांसफ़र कर देगी टू इंडियंस बाय जून 1948, आइदर इन अ यूनाइटेड इंडिया और इन अ डिवाइडेड इंडिया। ये भी उस पूरी स्पीच के अंदर इसका जिक्र है। बात यह है कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से यूनाइटेड रखना, लेकिन बरतानिया के ज़ेरे असर रखना, ये दो चीज़ें हैं। ये बेसिक पॉलिसी थी लेबर गवर्नमेंट की जो पावर में आई, क्योंकि विंस्टन चर्चिल वाज अपोज्ड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया एज अ होल। वो इलेक्शन ही लॉस्ट इन 1945। सो दिस इज़ द लेबर गवर्नमेंट वांटिंग टू ट्रांसफ़र, बट ट्रांसफ़र पावर इन अ वे के ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कैन बी मेनटेन्ड इन इंडिया इन सम वे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट किताब और जिना वाली किताब में ख़ासी डिटेल में इस पे डिस्कशन की है। तो ये है कि 20 फरवरी के बाद ये अब क्लियर हो गया कि ट्रांसफ़र हो जाएगी पावर एंड ब्रिटेन विल विदड्रॉ फिजिकली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। अब फिर वही झगड़ा जो चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, कि किस हालात में ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, वो कायम था। इतना कहना ज़रूरी है कि 1945 के बाद हालात जो हैं वो बरतानवी हुकूमत को लगता था कि उनके कंट्रोल में कम से कम हो जाएंगे। जंग के बाद बहुत उनकी ट्रूप्स यहाँ से चली गई थी, और बाकी भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, दे वांटेड टू विदड्रॉ बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द इंडियंस डोंट वांट देम टू रूल ओवर इंडिया। ये उनको क्लियर हो गया था। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अंग्रेज़ों की थी कि हमें तो अब जाना है, लेकिन किन किन हालात में यहाँ से विदड्रॉ किया जाए। जैसे मैंने कहा है, उनकी अल्टीमेट कोशिश थी कि हम विदड्रॉ तो कर जाएं, लेकिन हमारा जो असर है ना, डायरेक्ट कंट्रोल ना सही तो इकोनॉमिक कंट्रोल और ओवरऑल मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ये जो है वो सब कॉन्टिनेंट में किसी तरीके से कायम हो। ये दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंसिडर व्हेन दे ट्रांसफ़र पावर। ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाज नॉट अब होना था, यानी अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र करनी थी पावर टू द इंडियंस। तो हम देखते हैं कि एक और फैसला हुआ कि लॉर्ड वेवल जो इतने सालों से कोशिश कर रहे थे कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कामयाब हो जाए, ही फेल्ड। इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मिनिस्टर बजाय मिल के काम करने के, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम होता रहा। और तो और डायरेक्ट एक्शन की जो कॉल है मोहम्मद अली जिन्ना की,
उसके बाद कलकत्ता में राइट्स हुए, बिहार में हुए, ये क्या कहते हैं, नोआखाली में हुए, बॉम्बे में हुए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में हुए, पंजाब में हुए और उसके बाद होते रहे। तो ये सारी सिचुएशन पीसफुल जो पुराना तर्ज था ना हुकूमत का, वो अब लगता था कि ये कायम नहीं रह सकती। हाँ, तो अभी भी द ब्रिटिश वांटेड द कैबिनेट मिशन प्लान to be accepted. Why? Because the plan ultimately left India very weak with a weak union government. और प्रिंसेस को तकरीबन वही ऑटोनमी जब वो बरतानिया के पैरामाउंसी के अंडर थे, वही पावर्स उनके पास रहती थी। तो मेरे ख्याल से बरतानिया का ख्याल था कि थ्रू वन वे और अनदर वी विल कंटिन्यू टू हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कांग्रेस इसके खिलाफ थी और मुस्लिम लीग की पोजीशन जो है वो जिन्ना साहब वाज ऑलवेज वेरी केयरफुल नेवर टू स्पेल आउट हिज पोजीशन क्लियरली। वो अपना हाथ जो है ना, ये ऑलवेज केप्ट हिज हैंड सीक्रेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एनी हाउ, वेवल कम्स। वेवल वॉज फेमिलियर विथ इंडिया। वो यहाँ पे ड्यूरिंग the war he was posted in Sri Lanka, so he used to come to India. उनकी दोस्ती भी थी नेहरू से, और लेबर पार्टी भी, वन मस्ट एडमिट, अनलाइक चर्चिल वाज प्रो जिना, प्रो मुस्लिम लीग एंड एट सपोर्टेड, वो मैं एक और प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस वाज सिंपथेटिक टू द लेबर पार्टी जो अब पावर में थी वो सिंपथेटिक टू द कांग्रेस, बट नॉट टू द पॉइंट कि जो ओवरऑल ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है एज अ ग्रेट पावर, कंटिन्यूइंग टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे करना चाहते, ऑल्दो दे वर गोइंग टू ट्रांसफर पावर। माउंटबेटन कम्स and he starts speaking to all the leaders, और जाहिर हो गया कि अगर कैबिनेट मिशन प्लान कामयाब नहीं हो सकी तो और तो कोई प्लान है नहीं। तो अब he decided कि शायद पार्टीशन इज़ द ओनली वे टू ट्रांसफ़र पावर। और इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो उनका पुराना स्टैंड था कि हिंदुस्तान की तकसीम तो हो इस बुनियाद पे कि जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने और बाकी इलाके ना हिंदुस्तान के पास रहें। लेकिन ये भी उन्होंने डिमांड किया कि पूरा बंगाल और पूरा पंजाब ही पाकिस्तान में हो। हालांकि उनके बंगाल के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स और पंजाब के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हिंदू सिख मेजॉरिटी इन पंजाब एंड हिंदू मेजॉरिटी इन बंगाल थी। ओवरऑल बंगाल में 48% हिंदू थे, 52% मुस्लिम्स थे। पंजाब के अंदर 57.1% मुस्लिम थे, बाकी 43% हिंदू एंड सिख थे। तो खासी बड़ी माइनॉरिटीज़ दोनों तरफ थी अगर आप देखा जाए। लिहाजा ये उन्होंने डिमांड किया कि जिन्ना साहब ने कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, दे मस्ट कम एज अ होल टू पाकिस्तान। ये इनका स्टैंड था। कांग्रेस ने 8 मार्च 1947 को, सिखों ने डिमांड 1940 में कर दिया था कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम होती है तो हम पंजाब की भी कराएंगे और जो हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम पाकिस्तान से अलग करके हिंदुस्तान में या एक सिख स्टेट में रहेंगे। तो 8 जून को कांग्रेस ने फैसला किया कि वो सपोर्ट करेंगे सिखों की डिमांड को फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब। साथ साथ बंगाल के अंदर एक मूवमेंट चल रही थी सोहरवर्दी की, और सुभाष चंद्र बोस के भाई थे शरद बोस, उनकी कोई डिस्कशन हुई कि यूनाइटेड बंगाल रखा जाए। वहाँ पे हिंदू महासभा ने शोर मचाया कि नो नो नो,
अगर सारे हिंदुस्तान की तकसीम हो रही है मज़हब की बुनियाद पे, तो बंगाल की भी होनी चाहिए, और कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया इन हालात में कि इफ़ the Muslim League and Jinnah wants India divided on the basis of religion, then it is perfectly logical and legitimate कि आप बंगाल और पंजाब की भी पार्टीशन करवाएं। इन हालात में हम देखते हैं कि 3 जून प्लान की तरफ मूव होती है। थोड़ी सी बात करता जाऊं। 11 मई 1946 को सुप्रीम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन द सब कॉन्टिनेंट जनरल सर क्लॉड ऑकिनलेक ने एक मेमोरेंडम तैयार किया था जिसमें पाकिस्तान के केस को कंसिडर किया गया था, और फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिवाइडिंग इंडिया टू क्रिएट पाकिस्तान की आर्गूमेंट्स उन्होंने की, और कंक्लूड किया कि नो, वी शुड नॉट हैव इंडिया पार्टीशन, बिकॉज अगर इंडिया पार्टीशन होती है तो एक तो ये कमज़ोर हो जाएगा सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द सब कॉन्टिनेंट इज़ द इंडियन ब्रिटिश आर्मी, जो बेसिकली ऑफिसर्स ज़्यादातर अंग्रेज़ थे, लेकिन बाकी लोअर अपना मिडिल लेवल ऑफिसर्स, कर्नल ऑल एंड सो ऑन वर इंडियंस, और जो मिलियंस ऑफ उसके जो थे अपना ट्रूप्स वो तो इंडियंस ही थी। तो वो समझते थे कि वो कायम रहनी चाहिए। एक और डर था कि अगर हम इंडिया को पार्टीशन कर देते हैं तो कांग्रेस जो पार्टीशन के ख़िलाफ़ है, ये ना हो कि वो फिर सोवियत यूनियन की तरफ हो जाए। तो वी शुड अवॉइड दैट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया तक हमारा इंटरेस्ट है, और इंडिया की पोर्ट फैसिलिटीज़ और वाटरवेज़ को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया एंड थ्रू मलेशिया स्टेट्स एंड ऑल दैट। ये उनकी सारी आर्गूमेंट्स मेरी जिन्ना वाली किताब में भी हैं और गैरिजन स्टेट वाली किताब में भी हैं। सो दैट वाज द डिसीशन। लेकिन जैसे जब उन्होंने ये रेजोल्यूशन मेमोरेंडम तैयार किया था, तो उनके जो सेकंड ऑफिसर थे जनरल मेन, MAYNE, उन्होंने लिखा था आई डू नॉट एग्री। इसके बाद एक किताब छपी जिसके ऑथर थे सर फ्रांसिस टकर। ही वॉज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। उसका आर्मी के 3-4 कमांड थे, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, इस तरह करके थे। तो ही वॉज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। ही रोट इन हिज बुक, आई थिंक before while memory serves, that's the title of the book, where he writes कि हमें एक नॉर्दर्न हिंदुस्तान में एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करनी चाहिए और उसको कनेक्ट करना चाहिए मुसलमानों की स्टेट्स के साथ ऑल द वे टू अल्जीरिया, ताकि ये सब मिलके सोवियत यूनियन को रोकें कि वो इन इलाकों में आए। देखें, अंग्रेज़ों की एक फिक्सेशन थी अबाउट द रशियंस कमिंग टू द सब कॉन्टिनेंट, और जब वो रशियन कम्युनिस्ट हो गए तो ये थ्रेट तो और भी ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई ना। तो अंग्रेज़ नहीं थे चाहते कि किसी तरीके से हिंदुस्तान की तरफ सोवियत यूनियन आए। फ्रांसिस टकर का ये ख्याल था कि अगर ये एक इस्लामिक स्टेट ना बनाई गई तो हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे तो कम्युनिज़म बहुत अट्रैक्ट करेगी। लिहाजा एक इस्लामिक स्टेट जो मोनोथेइस्टिक हो, इस्लामिक आइडिया से हो, वो रोक सकती है और बाकी मुसलमानों को साथ मिला के। तो दैट वाज द आइडिया। तो विद इन द ब्रिटिश मिलिट्री प्रो पाकिस्तान आइडियाज़ ऑलरेडी 11 मई 1946 के जो मेमोरेंडम ऑकिनलेक का था ना कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, उसके ऑपोजिट एक ओपिनियन ग्रो कर रही थी, और उसके ये मैंने आपको बताया है। 12 मई 1947 को फाइनली फिर ब्रिटिश ये जो है आर्म फोर्सेस के तीनों हेड, एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के, ये लंदन में मिले, और वन ऑफ द लेजेंडरी जनरल्स फील्ड मार्शल मंटगोमरी, ही वॉज देयर। इसके अलावा कॉलोनियल ऑफिस के सीनियर लोग थे। वो मेमोरेंडम में कहा गया कि ठीक है, पार्टीशन इज़ ऑल राइट, और अगर पार्टीशन होती है तो पाकिस्तान, देखें मिस्टर जिन्ना जो हैं
वो तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में ज्वाइन करना चाहते हैं, वेयर एज कांग्रेस में गो इट्स ओन वे, हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे। उन्हें शक था कि नेहरू और ये जो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, जो इतने साल जेलों में रहे हैं और वो आज़ादी की बात करते हैं, ये सारे प्रो सोवियत इनकी लीनिंग है, तो हमें इनको रोकने के लिए कोई सद्देबाब करना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान अगर बनता है तो हम मिस्टर जिन्ना से कराची पोर्ट फैसिलिटीज़, पाकिस्तान एयरफील्ड्स और पाकिस्तान मैन पावर यानी आर्मी, इनका वी शुड हैव एक्सेस टू देम, हम इन्हें इस्तेमाल कर सकें फॉर एनी फ्यूचर मिलिट्री एक्शन। जैसे मैंने कहा कि बरतानिया ट्रांसफ़र तो कर रहा था पावर, लेकिन एक होता है ना इंपीरियल ख्वाब कि अब भी हम एक ग्रेट पावर हैं और ये हमारी कॉलोनीज़ ही हैं, तो ये हमारी बात मानेंगी। ये सोच अभी तक अंग्रेज़ों के साथ थी। और याद रखें, जब उन्होंने ट्रांसफ़र की पावर, तो पाकिस्तान के जो हैं नेवी, आर्मी और मिलिट्री के हेड अंग्रेज़ थे। हिंदुस्तान में भी ऐसे हुआ, और गवर्नर पाकिस्तान ने तो महल 5-6 गवर्नर में से 99% अंग्रेज़ रखे थे, सिर्फ एक ही पाकिस्तानी था। इंडिया में उन्होंने ऐसे नहीं किया, और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, कम ऑफिसर्स रखे, और वो 1-2 साल में उन्होंने उनकी छुट्टी भी करा दी। हम तो बड़ी देर तक अंग्रेज़ों के ज़रिए अपना पाकिस्तान को चलाते रहे हैं, लेकिन उस पर कभी और बात होगी। एनी हाउ, जिन्ना साहब टेक्स दिस स्टैंड, कांग्रेस टेक्स अनदर स्टैंड ऑन बंगाल, एंड यहाँ पे वो सिखों की। तो अब ये था कि हु विल डिसाइड कि पार्टीशन होनी है इंडिया की या नहीं होनी है। माउंटबेटन गोज़ इन मे टू द यूके टू कंसल्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहाँ पे निगोशिएशन डिस्कशंस हुई, एंड ही कम्स बैक विद दिस 3 जून 1947 प्लान। अच्छा, 3 जून 1947 प्लान जो है वो क्या थी, लेट मी नाउ होती। 2 जून को माउंटबेटन मेट द इंडियन लीडर्स, और वो प्लान का जो था ना टेक्स्ट वो उन्हें दे दिया, और ही सेज दैट मोस्ट ऑफ देम वर शॉक्ड, क्योंकि उसमें जो चीज़ें कही गई थी उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि जून 1948 को जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर की डेट रखी गई थी उसको आगे ला के मिड अगस्त 1947 कर दिया था, यानी लेस देन 11 वीक्स टू ट्रांसफ़र द होल पावर टू इंडियंस। तो पार्टीशन प्लान ये भी थी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगी। ये एग्री हो गया कि ये इंडिया यूनाइटेड नहीं रह सकता, अब इनको पार्टीशन किया जाए। तीन जून 1947 को फिर पार्टीशन प्लान माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस की दिल्ली में, और वहाँ पे कहा गया, फॉर मोर देन 100 years 400 million of you have lived together and this country has been administered as a single entity. This has resulted in unified communications, defense, postal services and currency, an absence of tariffs and customs barriers, and the basis for an integrated political economy. My great hope was that communal differences would not destroy all this. यानी Mountbatten also thought कि इंडिया यूनाइटेड ही रहे तो अच्छा है। Then he says, I discussed with everyone, but cabinet mission plan didn't seem to be the basis for keeping India united. फिर वो लिखते हैं, but when the Muslim League demanded the partition of India, the Congress used the same arguments for demanding in that event the partition of certain provinces. To my mind, this argument is unassailable. Unassailable का मतलब होता है कि इसको आप अटैक नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि इंडिया की पार्टीशन मज़हब की बुनियाद पे हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब की और बंगाल पे ना हो, कि ना हो। तो उसने कहा ये तो फिर हमें माननी पड़ेगी। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब और बंगाल की असेंबलियाँ डिसाइड करें कि क्या वो अपने प्रोविंसेस को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहती हैं
या पाकिस्तान में करना चाहती हैं या अपने प्रोविंसेस को पार्टीशन करना चाहती हैं। और उसका फार्मूला ये बनाया गया कि मसलन पंजाब के 29 डिस्ट्रिक्ट थे, 17 डिस्ट्रिक्ट्स वर मुस्लिम मेजॉरिटी, 12 वर हिंदू सिख मेजॉरिटी। व्हेन आई से हिंदू सिख मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू नहीं थे और सिख नहीं थे और हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान नहीं थे, नॉट एट ऑल। बल्कि ईस्ट पंजाब के अंदर 40 से ज़्यादा % पॉपुलेशन मुसलमान थी और इधर हमारी तरफ भी कोई 40% हिंदू सिख थे वेस्ट पंजाब में, लेकिन मेजॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों की थी एज अ होल, हर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी तरह ईस्ट पंजाब जो बना बाद में, वहाँ पे हिंदू सिख मेजॉरिटी थी। गुरदासपुर पे जो हुआ है, इस पे एक और मैं वीडियो करूँगा, लेकिन और यही बंगाल के साथ हुआ। इसके बाद 20-21 जून को बंगाल असेंबली ने वोट किया और जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स दे वांटेड बंगाल टू बी पार्टीशन एंड वेस्ट बंगाल विच वाज हिंदू मेजॉरिटी टू बी गिवन टू इंडिया। इसी तरह हमारे पंजाब में जब वोट हुआ पंजाब असेंबली में, तो द हिंदू सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स वोटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स वोटेड इन फेवर ऑफ कीपिंग पंजाब यूनाइटेड। इस तरह ही बंगाल में भी मुस्लिम वोटेड इन फेवर ऑफ कीपिंग बंगाल यूनाइटेड। लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट ये थी कि अगर एक ब्लॉक भी वोट दे दे पार्टीशन को तो फिर ये प्रोविंसेस पार्टीशन होंगे। अब एक बात मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। देखें, ये आप कह सकते हैं जी फिर मेजॉरिटी की बुनियाद पे पंजाब की और बंगाल की क्यों नहीं हुई, लेकिन इसको आप अप्लाई करें ना पूरे हिंदुस्तान पे। अगर यही प्रिंसिपल होता कि हिंदुस्तान की एज अ होल तकसीम लोगों के रेफरेंडम या पे होगी, तो फिर 25% मुसलमानों के अगर सारे वोट भी पार्टीशन के हक में होते तो 75% तो हिंदू सिख जो वोट था वो तो पार्टीशन के ख़िलाफ़ होता, तो फिर पाकिस्तान ना बन सकता। तो अगर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में पाकिस्तान बन रहा था जबकि मुसलमान ओवरऑल मिनॉरिटी में थे, तो फिर पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको ये राइट था कि वो अपनी चूज़ करें। तो ये एक वहाँ पे एग्री किया गया। ये भी कहा गया कि सिंध असेंबली वोट करेगी वेदर इट वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान और नॉट। सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। बलोचिस्तान स्टेटस वाज टू बी डिसाइडेड लेटर आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जिरगा था और बाद में शाही जिरगा ने पाकिस्तान के हक में ही दिया था। द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज टू डिसाइड थ्रू अ रेफरेंडम वेदर इट वांटेड टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो खुदाई खिदमतगार थे वो तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ थे वैसे ही, और उन्होंने कहा था कि अगर पार्टीशन हो रही है तो फिर हमें चॉइस दें कि हम अपना पख्तूनिस्तान एक अपनी स्टेट बना लें, और दे कुड जॉइन अफगानिस्तान। आई मीन दे हैड सच आइडियाज़। लेकिन द इंग्लिश ओवर रूल्ड पख्तूनिस्तान। सिमिलरली पंजाब के अंदर जो हैं गवर्नर सर खिजर हयात टिवाना ने कहा था कि आप पंजाब को, यूनाइटेड पंजाब को एक डोमिनियन भी डिक्लेयर कर दें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा। बंगाल के अंदर तो मैंने बताया है कि सरद बोस और सोहरावर्दी का पहले आइडिया था कि हम मिल के बंगाल को एक डोमिनियन बना लें, तो वो भी अंग्रेज़ों दे ओवर रूल्ड ऑल दैट। दे ओनली एग्रीड टू द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 जोन्स बनी, नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, और बाकी इलाके जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए। और ये कहा गया कि सिंस असम वाज अ हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस विद द मुस्लिम माइनॉरिटी इन द सिलेट डिस्ट्रिक्ट adjacent to the Muslim majority Eastern Bengal, it was to vote in a referendum to decide if it wanted to separate from Assam. And Sylhet did vote to join
ईस्ट बंगाल विच इज़ मुस्लिम बंगाल। ये भी बात सही है। माउंटबेटन ने ये तकरीर की और ये सारे अनाउंस किए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्पोक और ही सेड के ठीक है, जो भी अब डिसाइड हुआ है वी विल अबाइड। Nehru expressed regrets that he could not obtain a decision which would keep India united as a free nation, but accepted the outcome nevertheless. उन्होंने कहा हम तो चाहते थे हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे, लेकिन चलो अब ये अगर डिवाइड हो रहा है तो आई एक्सेप्ट इट। जिन्ना एक्सप्रेस्ड थैंक्स टू माउंटबेटन फॉर इट एंड पेड ट्रिब्यूट्स टू हिम फॉर बीइंग इम्पार्शल। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जिन्ना साहब माउंटबेटन की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इम्पार्शल होके ये 3 जून की प्लान बनाई है। ही स्पेशली टूक अप द रेफरेंडम टू बी हेल्ड इन द NWFP, underlining that the given choice was to join either India और पाकिस्तान। अच्छा, वो रेफरेंडम जब हुआ था तो खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस जो हुकूमत थी वहाँ पे, उन्होंने उसका बॉयकॉट किया। तो सिर्फ मुस्लिम लीग के हक़ में वोट डाले गए और वो 50% प्लस थे, तो वेरी नैरो मेजॉरिटी से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जॉइन पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी गलती थी खुदाई खिदमतगार की। आई थिंक दे शुड हैव टेकन पार्ट, लेकिन दैट्स हाउ थिंग्स। इसके बाद द सिख लीडर बलदेव सिंह स्पोक। Baldev Singh accepted the plan but expressed disappointment that thousands of lives had been lost and untold losses, financial, cultural, and spiritual, had been inflicted in wide areas on the Sikhs. अभी तक देखें, ये तो बलदेव सिंह ने कह दिया था और उसका बाई जून ठीक ठाक लोगों की जान जा रही थी, हमले हो रहे थे, बच्चों को नेज़ों पे उठाया जा रहा था, औरतों को रेप किया जा रहा था। ये दिस हैड ऑल स्टार्टेड। जब पावर ट्रांसफ़र होगी उसके बाद जो हुआ वो एक और दफ़ा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात हज़ारों तक पहुंच चुकी हुई थी। तो बलदेव सिंह का रोना तो ठीक था, और जो उसे नज़र आ रहा था बलदेव सिंह को कि जो जिस तरह 12 डिस्ट्रिक्ट 17 डिस्ट्रिक्ट का पंजाब अगर होता है, तो शेखुपुरा जहाँ पे बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई है, और गुजरांवाला जहाँ से महाराजा रंजीत सिंह है, और साहिवाल, और वो क्या कहते हैं फैसलाबाद में जहाँ पे उनकी बहुत ज़मीन है, ये सारी तो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे अभी तक रेडक्लिफ अवार्ड की बात होनी है, उसके बाद क्या हुआ वो एक और मौके पे मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन ये थी 3 जून प्लान। इसके बाद 3 जून प्लान के बाद कई और चीज़ें हुई, और कई 3 जून प्लान ने कई कमेटीज़ भी बनाई कि जो कॉमन एसेट्स हैं ना ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के, ट्रेजरी के अंदर कितने पैसे हैं उनकी, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कई कमेटीज़ बनती रहीं, लोगों का एक दूसरे से अच्छा ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी मैं बाद में बात करूँगा, कि इट वाज ए टोटली डिल्यूजनरी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये सारा कुछ बड़ा पीसफुली हो जाएगा क्योंकि सब लोग उसके अंदर इंक्लूडेड एंड लीडर्स। लेकिन बात लीडर्स के हाथ से तो निकल गई थी, और बाद में हम देखेंगे कि कितनी वायलेंस हुई, कम्युनल अटैक्स हुए। बट द 3 जून प्लान बेसिकली मेंट कि हिंदुस्तान की अब तकसीम होगी और पाकिस्तान और इंडिया बनेंगे। ना बंगाल एक डोमिनियन बनेगा, ना पंजाब बनेगा, और ना पख्तूनिस्तान बनेगा। इसी शेप में बाद में ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिड अगस्त में जाके हुई, वो हम किसी और अगले आने वाले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान इज़ फॉर एवर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और आई थॉट आई विल टेक इट अप एंड प्रेजेंट कि उसकी बेसिक क्या आर्गूमेंट्स थी और उसके इर्द गिर्द क्या हुआ। सो थैंक यू वेरी मच।
I'll continue to take up different aspects of the partition and the freedom struggle as we go along. All the best.